नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के थे। एक दिन उसके स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कोदाली मारी तो ही सही के बच्चे कोदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कोदाल को साहू के खून से सना देखा तो उसे सही के बच्चे के मर जाने का बड़ा ही दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सही ने अपने घर में आई तो वह अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। सही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वह घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक उनके कुछ सांस शक्ति थी तब तक वह चलते रहे और जब वह पूर्णतः अशांत हो गए तो वो बेहोश होकर गिर गए अर्थात मूर्ति बनकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गांव की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं देंगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पूर्णतः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसवन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा व शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, परंतु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध व दुष्ट का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुरंतन 7 पुत्र वाले होकर और अगिनत पुत्रों के साथ संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। इसी तरह आप भी पढ़ सकते हैं कथा अर्थात सुन सकते हैं अहोई माता की। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय अहोई माता की।